I have nothing against औरत मार्च. My issue is कि देखो यार मैं औरत मार्च के हक में हूँ, लेकिन उसमें वो टैक्स नहीं होने चाहिए. बट देखे ना, मतलब आप मर्दों को जलील ना करें ना. ये चीज वो अगर भौंक रहा है, आप अगर घर से निकल के जाके कुत्ते के सामने भौ 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 करना शुरू कर देंगे तो आप तो फिर अपने आप को एक जानवर की कैटेगरी में ले आए ना. ट्रू. आपके मुंह पे एक इंसान चपेड़ मारता है, आपको हक है कि आप वापस उसको चपेड़ मारे, लेकिन मारनी जरूरी है. अच्छा चलो इसने पढ़ ली, इसने बच्ची ने एफए कर लिया, अब इसको घर बिठा लो. लड़का जो है वो जॉब पे जाए. क्यों? शादी के वक्त भी लड़की को ऐसे टोर दिया कि जैसे आप मगरोला आ रहे हो. ठीक है ना, कि बस जान छूटे. अब अगर खुदा न खास्ता कोई इश्यू हो जाए या प्रॉब्लम हो ससुराल में, तो कहा जाता है चाहे कुछ भी हो तुमने अब वहीं पे रहना है. यहाँ से तुम्हारी डोली उठी थी जनाजा, अब तुम्हारे ससुराल छूटेगा, अल्लाह माफी दे तो बस कफार. अच्छा बच्ची की शादी हुई, निकाह नामे की जब बात आती है तो लड़की को पता ही नहीं है कि उसके राइट्स क्या हैं. हाय वो लड़की पढ़ी लिखी, कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी नहीं है. व्हाट इज ज्यादा ही पढ़ी लिखी नहीं है? लड़का पढ़ा लिखा होता है तो वाह हो रही होती है. लड़की ज्यादा पढ़ जाए तो प्रॉब्लम, ना पढ़े तो प्रॉब्लम, जहेज लेके आए तो प्रॉब्लम, ना लेके आए तो प्रॉब्लम. Assalamualaikum everyone, this is Saman Asad and you guys are listening Impression Session with Saman Asad, and definitely you are going to watch this program which is going on special on Women's Day. तो जनाब आज की जो मेरी पहली गेस्ट हैं, मैं डिले किए बगैर आप लोगों को बताती चलूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसके अलावा शी इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ सुपर वुमेन इन पाकिस्तान. तो वर्कड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ फैशन एंड ब्यूटी, और होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, और जनाब बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं. तो डिले के बगैर चलते हैं जुग्गन काज़म की जानिब. अस्सलाम वालेकुम जुग्गन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज का जो डे है वो बहुत ब्लेस होने वाला है, क्योंकि लोग ना सिर्फ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं मस्त FM 103 में, बल्कि यही प्रोग्राम रेडियो की आवाज़ में भी सुना जाएगा. जुगन, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? वुमेंस डे है, और औरतों को एम्पावर करने के लिए आप क्या समझती हैं कि एक औरत को एम्पावर करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है इन पाकिस्तान? आई थिंक पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो एम्पावर्ड खातून या बच्ची या लड़की कौन है, या एम्पावर्ड इंसान कौन है जिसको पता है कि उसके हुकूक क्या हैं और वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जी सकता है, और उसके पास इतना हक हो कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जी सके. अब अपने टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह माफ़ी दे रोड पे जाके कत्ल गारत करना शुरू कर दें या अपने कपड़े उतार के घूमना शुरू कर दें. मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से खुशी खुशी से गुजार सकें, और सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जिएं. मसला ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, और बल्कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है हर छोटी छोटी चीज़ में आपकी दखल अंदाजी की जाए. आज भी लोग माने या ना माने, जब तालीम की बात आती है और कहते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि हम अपने 2 बच्चों को पढ़ाएं और 5 बच्चे हैं घर में, तो उन 2 बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो मेल हैं, जो लड़के हैं. जबकि हो सकता है कि बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा अकम्पलिश्ड हों, ज़्यादा पढ़ी लिखी हों. अव्वल तो 5 बच्चों का ये बुनियादी हक है कि उनको तालीम दी जाए. लेकिन अगर तालीम छुड़वानी भी होगी तो सिर्फ बच्चे की छुड़वाते हैं. सो यू नो, ये चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? मुझे अब एक्चुअली अफसोस होता है जब लोग लगाते हैं तस्वीर के, ओ देखो ये बाप अपनी बच्ची को गांव में पढ़ाने, स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहा है. लोग बड़ा खुश होते हैं इसको देख के. खुश इसलिए होते हैं क्योंकि एक बड़ी रेयर सी बात है. बिल्कुल. ये बात रेयर क्यों है? ये बात तो समझ बड़ी कॉमन होनी चाहिए. हर बच्ची को स्कूल जाना चाहिए, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए. इसके साइड इफेक्ट्स नहीं वालिदैन को पता होते हैं, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है बेटे की तालीम को और बेटी की तालीम को अवॉइड कर दिया जाता है. जैसे कि जुगन ने भी बात की कि बच्चियों का स्कूल छुड़वा लिया जाता है इन ऑप्शन, लेकिन लड़कों का स्कूल नहीं छुड़वाया जाता. बट यू नेवर नो इन फ्यूचर आपका बच्चा जिसको आपने तालीम दी है वो उतना कामयाब निकलता है या नहीं निकलता. आजकल तो आप देखें माशाल्लाह हर फील्ड में
लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं, पेश हैं, माशाल्लाह कामयाब हैं। और अगर ये एक वक्त था कहा जाता था कि बेटे ने घर संभालना है, तो आजकल बेटे पीछे रह गए हैं और बेटियां इतनी एम्पावर हो चुकी हुई हैं। हम वो फैमिलीज भी देखते हैं कि जहाँ पर बच्चियां इतनी एम्पावर कर दी गई हैं, उनको अपने राइट से अवेयरनेस है और इस वक्त वो घर चला रही हैं। यू सी, ये तो एक बात आ गई, राइट। अब हमने तालीम की बात की, अब तालीम लड़के लड़की दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब लड़के भी तालीम याफ्ता होंगे तो उनको वैल्यू को समझ आएगी। और जब बच्चों को तालीम दे तो ये बात क्लियर करें बिल्कुल कि लड़कियों के ये हकूक है, लड़कों के ये, एक इंसान के ये हकूक है। बिल्कुल हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, औरतें ये, मर्द वो, क्यों, ये तुम्हारा सेक्शन वो उसका सेक्शन, भाई क्यों। फिर आ जाते हैं आगे, तालीम के बाद आ जाता है जब फॉर एग्जांपल उस स्टेज पे आते हैं कि नौकरी करनी है। अच्छा चलो, इसने पढ़ ली, इसने बच्ची ने एफए कर लिया, अब इसको घर बैठा लो, लड़का जो है वो जॉब पे जाए। क्यों? लड़के को लड़की को दोनों को काम करना चाहिए। कुछ जिंदगी में लोगों में उठना बैठना सीखें, कुछ अच्छा मतलब अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करें ना। अच्छा, काम किया, काम के बाद अब शादी का वक्त आया, शादी के वक्त भी लड़की को ऐसे टोर दिया कि जैसे आप मगरोला आ रहे हो, ठीक है ना, कि बस जान छूटे। ठीक है। अच्छा, बच्ची की शादी हुई, निकाह नामे की जब बात आती है तो लड़की को पता ही नहीं है कि उसके राइट्स क्या हैं। एग्जैक्टली निकाह नामा तक नहीं पढ़ा होता, बस साइन करने के लिए आगे आ जाता है, सिग्नेचर कर दे, निकाह हो गया, दैट्स इट। शादी हो गई। अच्छा, अब माँ बाप को और फैमिली को लगा कि जान छूट गई। अब अगर खुदा न खास्ता कोई इश्यू हो जाए या प्रॉब्लम हो ससुराल में, तो कहा जाता है चाहे कुछ भी हो तुमने अब वहीं पे रहना है, यहां से तुम्हारी डोली उठी थी जनाजा, अब तुम्हारे ससुराल छुटेगा, अल्लाह माफी दे तो बस तकफार। बात यह है कि भाई अल्लाह ना करे, आई एम वेरी एंटी डिवोर्स, मैं खुद डिवोर्स से गुजर चुकी हूँ, ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्ची की जान डेंजर में है या उसको टॉर्चर किया जा रहा है फिजिकली या इमोशनली, तो फिर तो आपको कोई डिसीजन लेना है। बिल्कुल। सो द फैक्ट इज यू डोंट नो कि आपके निकाहनामे राइट्स क्या हैं। उसके बाद आपकी शादी हो गई, शादी के बाद अब अगर बच्ची को, अगर पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहते, अब उसको जायदाद की बात आती है तो फौरन कह दिया जाता है कि उसकी तो शादी हो गई है, उसका तो कुछ नहीं बनता। ठीक है। फिर आपको इनहेरिटेंस में कुछ नहीं दिया जाता। हर स्टेज पे, हर पॉइंट पे, पहले वो अपने माँ बाप के घर में है, फिर वो अपने मियाँ के घर में है, फिर वो अपने बच्चे बेटे के घर में चली जाती है। मतलब औरत के कोई ठिकाना नहीं है। सारी जिंदगी उसको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि मेरा खुद का भी कुछ है। शायद साउथ एशिया में ये वजह है, हाँ, कि वहां की औरत फिर इस चीज को बहुत सीरियस लेती है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, ये फ्रस्ट्रेशन निकल के आती है दीगर खवातीन के आगे। जब वो इस चीज फेस करती हैं, देखती हैं, तो फिर वो औरत मार्च में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है। एंड बाय द वे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट औरत मार्च, माय इशू इज कि देखो, हकूक, हमें बराबरी की बात करनी चाहिए। आपको अपने आप को एक सुपीरियर बीइंग नहीं बनाना। Exactly. आपको पहले मर्दों से ये मसला था कि मर्द जो है वो अपनी मैं से नहीं निकलते, अब औरत होने के नाते आप अपनी मैं से नहीं निकल रहे, तो को बैलेंस में लेके चलो भाई। बिल्कुल। लुक, मेरे सोशल मीडिया पे मैं अक्सर इन चीजों की बात करती हूँ। बाय द वे, इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से ही मेरा वो है, और मैं बड़ी दफा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट करती हूँ। देयर आर सर्टेन पेजेस दैट आई फॉलो, उनमें भी कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो उसको टैग कर देती हूँ, बिकॉज हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। हम मतलब पाउट करके सेल्फियों से लेके मतलब सोशल मीडिया पे एक बहुत ग्रैंड लाइफस्टाइल दिखाने से बाहर ही नहीं निकल रहे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि एंजॉय ना करें, मैं भी लगाती हूँ, मैं सुबह रनिंग जाती हूँ, उसकी तस्वीर लगा दी, उसकी पोस्ट लगा दी पार्क की, मैं बच्चों के साथ खेलते हुए, लेकिन कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव, मतलब कोई पते की बात तो हम करें, जो हम नहीं करते। आप अपने आप को बहुत लिबरल मानती हैं? यार, मैं तो अपने आप को एक, मतलब आई वुडंट से आई एम अ वेरी लिबरल पर्सन। मतलब मैं ओपन माइंडेड जरूर हूँ। लिबरल भी एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है ना, उसको भी नेगेटिव बना दिया लोगों ने। ऐसे ही है, किसी चीज को पकड़ो आजकल तो उसको नेगेटिव बना देते हैं आप। मतलब लिबरल एक नेगेटिव वर्ड हो गया, वो बड़ी मॉडर्न लड़की है। एग्जैक्टली। मतलब आप, सो द पॉइंट इज, यार मैं एक नॉर्मल सी खातून हूँ। मैं 3 बच्चों की माशाल्लाह माँ हूँ, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, मेरे शोहर है, मेरा ससुराल है, मतलब, और उसके साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़े मज़े से और बड़े प्रोफेशनली उसको जो है वो साथ लेकर चल रही हैं। अच्छा जुगन, औरत मार्च हमारे यहाँ पे आपने देखा, मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके बात कर रही हूँ। औरत मार्च होती है,
देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसके फेवर में आ जाते हैं, जैसा हमने कुछ साल पहले और पिछले साल भी कुछ चीज़ें फेस की, और कुछ लोगों ने उसके बारे में ये भी कहा कि जी एडिटेड थे और ये एक्चुअल में मार्च नहीं हुई थी। लेकिन फिर मंजर यहाँ पे उस वक्त ज़्यादा चीज़ें आई जब हमारे सेलिब्रिटीज ने उसमें पार्टिसिपेट लिया। मैं औरत मार्च के हक में हूँ, लेकिन उसमें वो टैग्स नहीं होने चाहिए। बट देखिए ना, मतलब आप मर्दों को जलील ना करें ना, ये चीज देखिए, अगर आपने खुद जलील नहीं होना तो फिर आप दूसरों को भी जलील ना करें। बिल्कुल। हमेशा बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि भाई आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा तो वो उसका ज़र्फ है, उसका घटियापन है। बिल्कुल। देखिए, मैंने वो पिछले दिनों किसी को एक बात कह रही थी कि मेरे घर में ना झगड़ा हो रहा था स्टाफ के बीच में, तो मैंने कहा आप लोग क्यों इस तरह लड़ाई करते हैं। मैंने कहा जिस तरह कभी कभी बाहर अगर कोई डॉग जो है वो बाग कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, अब वो अगर भौंक रहा है, आप अगर घर से निकल के जाके कुत्ते के सामने भौ 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 करना शुरू कर देंगे तो आप तो फिर अपने आप को एक जानवर की कैटेगरी में ले आए ना। ट्रू। बाय द वे मुझे जानवर से बहुत प्यार है, मेरे घर में मुझे 3 भी कुत्ते हैं, लेकिन हम उस सेंस में बात करें कि हम लोगों को पता है ना, ऑब्वियसली जानवर तो जानवर का जानवर है, उसका जो काम है वो करेगा। अब अगर कोई एक नेगेटिव चीज कर रहा है, आपका भी नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। आपके मुंह पे एक इंसान चपेड़ मारता है, आपको हक है कि आप वापस उसको चपेड़ मारे, लेकिन मारनी जरूरी है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन। देखिए, हमने तो आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड हमेशा कहा जाता था कि भाई अगर आपके साथ कोई बुरा करता है आप बदला ले सकते हो, बदला लेने का हक है, लेकिन माफ करने वाला ज्यादा अफजल है। तो छड्डो पर। आई एम नॉट सेइंग कि अपने राइट्स के लिए ना स्टैंड करो, अपने हकूक के लिए स्टैंड करो, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप को कन्विंस करना है किसी बात का, लड़ के झगड़ा करके गुस्ताखी करके अपनी बात को मनवाना है, या फिर मोहब्बत प्यार से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अक्रॉस करके विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। यू नो, माय पॉइंट इज के हम एक सोसाइटी और एक कल्चर से तो फिर भी बिलोंग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिहेव करें कि आपको जंजीरों से बांध दिया है और आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिंदगी अपने टर्म्स पे गुजारी है, कुछ गलतियां भी की, कुछ नहीं भी की। यंगर ईयर्स में आई वाज अ लॉट वाइल्डर एंड हर एज का अपना एक वो होता है ना, पैशन होता है, चार्म होता है। बट आई लिव माई लाइफ ऑन माई टर्म्स। आई गॉट मेरा मियाँ बहुत सपोर्टिव है, एक अमेजिंग इंसान है। अब देखिए, किसी भी कामयाब औरत या मर्द के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो मर्द के पीछे औरत हो और औरत के पीछे मर्द हो, बट कोई भी हो सकता है। औरत के पीछे उसकी माँ भी हो सकती है। बट माई इन लॉज है ना, मेरी सास और मेरे ससुर इतना मुझे, आई मीन मम्मी एंड डैडी आर ऑसम पीपल माशाल्लाह। माय फादर इन लॉ गेट सो एक्साइटेड जब मेरी कोई चीज इंटरेस्टिंग निकलती है, कोई मैगजीन उनके नजर से गुजरे, उसमें मेरी कोई चीज हो, रख लेते हैं कि आएगी संडे को तो मैं उसको दिखाऊंगा। द पॉइंट इज एक फैमिली नेटवर्क होता है जो आपको सपोर्ट करता है। जोकन आप अपनी बेटी बहू को एम्पावर करके तो देखें, आप देखें आपको आगे से जो दिली और दिमागी सुकून मिलेगा, जो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप तो उससे मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ ये हो रहा है बहुत, हमारा चूंकि कल्चर ऐसा हो गया है कि आप यहाँ पे बहू बेटी से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी बहन के साथ मुकाबला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हमें हमेशा सपोर्ट किया गया पीछे से। हम कभी झिझकते थे कि हमने नहीं करना, हमें पीछे से हमारे भाई किक करते थे, नहीं करना है, चलो यू कैन डू इट। आगे फिर आके इनलॉज आपको कहते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा ये किया है। और यहाँ पे एक बात, और अगर किसी लड़की का नहीं जी चाहता शादी करने को और नहीं दिल चाहता इस किस्म के सेटअप में जाने को, उसको धकेलना छोड़ दें। क्यों? जिसने जिंदगी जिस तरीके से जीनी है उसको जीने दें। हम तो उसको जब तक वो मर नहीं जाएगी हमने उसको ये कहना है तुम्हारी शादी नहीं होती। अच्छा, शादी हो जाए, बच्चे नहीं करने का दिन, और बच्चे हो नहीं रहे या करना नहीं है या जो भी आपकी मर्जी है, उस पे फिर तंग करना। भाई why can't we let people, फिर एक हो जाता है तो दूसरा नहीं होता। शायद मियाँ बीवी के टर्म्स अच्छे नहीं है, मतलब हम लोगों ने किसी सूरत में लेग पुलिंग करनी होती है, औरत को तंग करना है, डिस्टर्ब करना है उसको मेंटली तौर पे, उसको कभी पढ़ाई के ऊपर, कभी आपने उसके डिफरेंट तरीके से हक मारने जैसे जदाद के ऊपर, फिर उसको उसके राइट्स आपने ससुराल में नहीं देने, बीइंग अ डॉटर नहीं उसको राइट्स देने। तो हम बात करते हैं हर जगह बैठ के वुमेन एम्पावरमेंट की, जो कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 4 लोगों के बीच में बैठ के बहुत कह रहे होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात, लेकिन अपने घर में सत्यानाश हुआ होता है रिश्तों का। भाई रिश्तों का सत्यानाश होता है, और आपके घर में जो खवातीन जो बच्चियां काम करती हैं उनकी एम्पावरमेंट का आपको ख्याल नहीं होता। बिल्कुल, बेइज्जतियां, गालियां, बदतमीजियां, वही बात प्यार से समझाई जा सकती है, लेकिन हम खुद जंगली और जानवर बन जाते हैं। हमारे घर में मुलाजमा को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, हर दूसरे दिन एक नया केस निकल रहा होता है।
नहीं। सो मेरा यही तो पॉइंट है, हम लोग जब बात करते हैं एम्पावरमेंट की, मैं कहती हूँ बोलना छोड़ते करना शुरू करते हैं। मतलब डोंट टॉक अबाउट इट, बी अबाउट इट। हम हमेशा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे तकरीरें बहुत ज्यादा आती है। जो कह रहे हो उस पे पहले अमल तो करके दिखाओ। हम लोग बहुत ज्यादा गलत, और मैं हम इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यही सोसाइटी, मैं कभी कभी नाराज भी होती हूँ अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ कि भाई कि ये को बात है कहने वाली। हाय वो लड़की पढ़ी लिखी, कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी नहीं है। व्हाट इज ज्यादा ही पढ़ी लिखी नहीं है? लड़का पढ़ा लिखा होता है तो वाह हो रही होती है, लड़की ज्यादा पढ़ जाए तो प्रॉब्लम, ना पढ़े तो प्रॉब्लम, जहेज लेके आए तो प्रॉब्लम, ना लेके आए तो प्रॉब्लम। आई मीन क्या मसला क्या है? और मैं ये बार बार कहूंगी, खवातीन को पावर करना है, उनको तालीम दें, जहेज की लानत को खत्म करें और उनको उनकी जायदाद वगैरह में हक दें। और उनको पता होना चाहिए कि जब अगर कभी उनका शादी करने को जी चाहे तो निकाह नामे में लिखा क्या होता है, उनके क्या राइट्स हैं और क्या क्या चीजें उन्होंने लिखवानी है उसमें। बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू डू। हर वक्त मतलब औरत मार्च बहुत अच्छी चीज है, एक पॉइंट अक्रॉस करती है, बट औरत मार्च से हट के भी तो जिंदगी में कुछ है ना। ऐसे ही है। या बस हमने मार्चेस करती रहने, हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात करना है, लेकिन एनवायरनमेंट जो समझ नहीं आती, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जहाँ पे कभी कोई सामान उठाना पड़ जाता है औरत को, तो वहां पे वो मासूम गुड़िया बन जाती है, अपने मियाँ को कहती है, भाई को कहती है तुम उठा लो, तुम वेट उठा सकते हो। मैं तो कहती हूँ फैसल को, सॉरी नहीं वही मैं कहती हूँ, फैसल को भी कहना है, मैंने तो फैसल को और हमजा को कहती हूँ कि उठाओ चुक्को, मेरे और प्यार से बिल्कुल नहीं कहती, मैं चुक्को। आगे मेरी शक्ल देख रहे होते कि पागल तो नहीं हो, मैं कहती उठाओ चलो भाई। क्यों? द पॉइंट इज, एक निया है, एक बेटा है, तो मैं इतना वजन क्यों उठाओ? ठीक है, मैं तो अपना बोझ नहीं उठाना चाहती। अब वहीं पे देखो, वही औरतें आपको औरत मार्च में नजर आई जो वजन उठाते हुए उनको तकलीफ होती है, वो नाजुक गुड़िया बन जाती है और फिर वो कहनी जी मैं मर्द का मुकाबला कर सकती हूँ। पर देखो मर्द का मुकाबला मैं कर सकती हूँ जानी। आई पिक अप pretty heavy weights in the gym। लाड अपनी जगह है, बट यस आई कैन, मैं मर्द के साथ हर लेवल पे मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। मेरा मूड नहीं है ना, मैंने नहीं करना। मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं, मैंने अपने आप को, मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ इन कांटेक्ट इन कनेक्शन रहना होता है। आप जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग कुछ काम भी करते हैं, कुछ साथ में हला गुला भी करते हैं। मेरी एक बड़ी फुल लाइफ है। मैं सारा टाइम मुकाबले लगाने में और फड्डों में ही लगा दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी?